हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स। प्रीफिक्स का हिंदी होता है उपसर्ग एंड सफिक्स का होता है प्रत्यय। जैसे कि हिंदी में उपसर्ग के प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा, वैसे इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। और वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं वे सफिक्स कहलाते हैं। आइए आज हम कुछ इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है हमारा वेयर। वेयर यह एक सफिक्स है और वेयर का हिंदी होता है के बर्तन। इससे हम आइए एक एग्जाम्पल के समझते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर माने चांदी होता है। अगर इसमें वेयर हम जोड़ दें, सिल्वर वेयर, सिल्वर माने चांदी होता है, वेयर माने के बर्तन, तो इसका सिल्वर वेयर हो जाएगा चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन। उसी प्रकार वेयर के बर्तन जैसे अर्थन वेयर, अर्थन वेयर माने हो जाएगा हमारा मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्लास माने होता है कांच, ग्लास। अगर ग्लास में वेयर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्लास वेयर, जिसका हिंदी होता है कांच के बर्तन। ग्लास वेयर माने कांच के बर्तन। चाइना वेयर, चाइना वेयर माने चीनी मिट्टी के बर्तन। कुकड वेयर, कुकड माने होता है खाना पकाना, वेयर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा खाना पकाने का बर्तन, खाना पकाने का बर्तन। जैसा कि हमने आज एक सफिक्स पढ़ा वेयर, जिसका हिंदी होता है के बर्तन। जैसे सिल्वर वेयर चांदी के बर्तन, ग्लास वेयर कांच के बर्तन, और अर्दन वेयर मिट्टी के बर्तन। और आइए आज हम कुछ और पढ़ते हैं सफिक्स। जिसका है बाउंड। बाउंड को दो रूपों में उपयोग किया जाता है। एक पहला है किसी विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला, किसी विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला। बाउंड जैसे में होता है किसी विशिष्ट दिशा की ओर। जैसे दिशा हो गया हमारा ईस्ट, ईस्ट माने होता है पूर्व। अगर ईस्ट में हम बाउंड जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा ईस्ट बाउंड, जिसकी हिंदी होगी ईस्ट माने होता है पूर्व, बाउंड माने किसी विशेष दिशा की ओर जाने वाला, तो हो जाएगा हमारा पूर्व दिशा की ओर जाने वाला, पूर्व दिशा की ओर जाने वाला। जैसे हमारा होता है नॉर्थ, नॉर्थ एक दिशा है जो उत्तर है। अगर नॉर्थ में हम बाउंड जोड़ देंगे तो हमारा जगह उत्तर दिशा की ओर जाने वाला, नॉर्थ बाउंड। नॉर्थ बाउंड का हिंदी हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर जाने वाला। वैसे ही हमारा जगह साउथ बाउंड होता है दक्षिण दिशा की ओर, और एक हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट, एक होता है वेस्ट बाउंड।
वेस्ट बाउंड माने पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला, पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला। अब हमने दिशा के बारे में जान लिया, आइए हम कुछ अन्य जान, जैसे आउट बाउंड हो गया। आउट बाउंड माने होता है जाने वाला, आउट बाउंड माने जाने वाला। इन बाउंड, इन बाउंड माने आने वाला। जैसे आउट बाउंड माने जाने वाला हो, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है आउट बाउंड ट्रेन, तो इसका हिंदी होगा जाने वाली ट्रेन। अगर इन बाउंड ट्रेन लिखा है तो उसका हिंदी होगा आने वाली ट्रेन। आइए, हमने बाउंड के जैसे आपको बताया था इसके दो उपयोग हैं, एक विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला, तो हमने इसका पढ़ लिया। आइए हम इसका दूसरा पढ़ते हैं, वो क्या है आइए जान सकने वाला। एक मिनट। आइए अब हम बाउंड का दूसरा उपयोग पढ़ते हैं सफिक्स में। पहला है से बंधा हुआ, जैसे मान लीजिए हाउस बाउंड हो गया, हाउस बाउंड। बाउंड माने से बंधा हुआ, हाउस माने घर, यानी घर से बंधा हुआ। घर से बंधा हुआ। जैसे मान लीजिए एक वेदर बाउंड हो गया हमारा, वेदर माने मौसम, बाउंड माने बाउंड का एक उपयोग प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से जगह न छोड़ सकने वाला है। तो यहाँ वेदर बाउंड माने होगा कि प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ, मतलब कहीं जा नहीं सकता, वो वहीं पर रहेगा। इसका होगा प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ, वो फंस गया मौसम की वजह से, वहाँ पर ये मीनिंग उपयोग होगी अटका हुआ। एक हमारा होगा स्नो बाउंड, स्नो बाउंड माने होगा हिमपात की वजह से अटका हुआ, हिमपात की वजह से अटका। हमने बाउंड के उपयोग पहले पढ़े थे, और दूसरा ये है से बंधा हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से जगह न छोड़ सकने वाला, जैसे हाउस बाउंड घर से बंधा हुआ, वेदर बाउंड प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ, और स्नो बाउंड माने हिमपात की वजह से अटका हुआ। आइए अब हम अन्य सफिक्स या प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। फिक्स है प्रूफ, प्रूफ को वैसे हिंदी शाब्दिक अर्थ है सबूत, लेकिन यहाँ पर सफिक्स के रूप में हो जाएगा से सुरक्षित। जैसे हमारा प्रूफ यहाँ पर होगा से सुरक्षित, हमारा हो गया वायर प्रूफ, फायर प्रूफ। फायर माने आग, प्रूफ माने से सुरक्षित। यहाँ पर होगा मतलब आग से सुरक्षित। आग से हमें कौन सुरक्षा कर सकता है? जो अग्निरोधी हो, तो इसका हिंदी हो जाएगा अग्निरोधी या अग्नि से सुरक्षित। जैसे हमारा हो गया वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ है मतलब जो हमें जल से सुरक्षित है। जैसे हमारा होता है वाटर प्रूफ वॉच, मतलब वो जल से हमें सुरक्षित, वो जो घड़ी है वो जल से सुरक्षित है, यानी उसमें पानी जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर प्रूफ का हिंदी होता है जल भेदी, जो मतलब जल का विरोध करे, जल विरोधी। उसी प्रकार होता है हमारा बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ मतलब ऐसा जिस पर गोली का असर ना हो। जैसे कहते हैं ना बुलेट प्रूफ जैकेट, तो मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब ये हुआ कि ऐसी जैकेट जिस पर गोली का असर ना हो, यानी मतलब ये बंदूक की गोली का विरोध करती है। ऐसा जिस पर गोली का असर ना हो।
रेन प्रूफ। जो रेन प्रूफ मतलब जो वर्षा से हमें सुरक्षित रखती है, मतलब वर्षा रोधी। तो हमने प्रूफ के बारे में पढ़ा से सुरक्षित, फायर प्रूफ, अग्निरोधी, वाटर प्रूफ, जल रोधी, बुलेट प्रूफ, रेन प्रूफ। आइए अब हम एक अन्य सफिक्स पढ़ते हैं। इसके 4 यूज हैं। आइए पहला हम देखते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए, राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा होगा स्पेनिश। यहाँ पर देखिए स्पेनिश में ISS लगा है तो इसका हो जाएगा स्पेन का। ये देखिए ये राष्ट्रीयता दर्शाता है, स्पेन का है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है, हमारा का रहने वाला है, इंग्लिश है, ISS लगा है। ये देखिए सफिक्स ISS लगा है तो यहाँ पर इंग्लिश का हो जाए इंग्लैंड का निवासी है, इंग्लैंड का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा ब्रिटिश। ब्रिटिश माने होता है ब्रिटेन का निवासी, ब्रिटेन का रहने वाला। टर्किश एक होता है हमारा, इसका मतलब होता है तुर्की का रहने वाला। देखिए हमने एक ISS सफिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके एक हमने उपयोग पढ़ा राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए, जैसे स्पेनिश स्पेन का, इंग्लैंड इंग्लिश इंग्लैंड का, ब्रिटिश ब्रिटेन का, और होता है हमारा तुर्किश तुर्की का। आइए इसका एक अन्य उपयोग देखते हैं ISS का। थोड़ा सा या तो सा जैसा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा या जैसे पीला सा, जैसे मान लीजिए एलोविस। थोड़ा सा सा जैसे, जैसे मान लीजिए रेडिश। रेडिश मतलब लाल सा, ये तो थोड़ा लाल। उसी प्रकार येलोविश, येलोविश माने पीला सा या थोड़ा पीला। इसी प्रकार हमारा होता है ग्रीनिश, हरा सा। हमारा ब्लूनिश होता है नीला सा या नीला जैसा। फैटिस होता है हमारा, फैटिस माने मोटा सा। जैसा कि हमने ISS का दूसरा उपयोग पढ़ा, जिसका उपयोग होता है थोड़ा सा सा या जैसा, जैसे रेडिश लाल सा, येलोविश पीला सा, ग्रीनिश हरा सा, ब्लूनिश नीला जैसा, फैटिस मोटा सा। उसके बाद होता है वाइटिश। वाइट माने वो सफेद, वाइटिश वाइटिश माने होगा सफेद जैसा। सफिक्स ISS में जैसे हमने पढ़ा थोड़ा सा जैसे। यहाँ पर देखिए हमने रेडिश, यहाँ पर एक होता है रेड, रेड माने लाल। जब हमने इसमें ISS जोड़ा तो इसमें हमारा डबल डी हो गया। ये देखिए यहाँ पर डबल डी इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले वावेल है। जैसे इसमें मान लीजिए फैटिस, हमने फैट माने मोटा प्लस ISS जोड़ा तो हमारा हो गया डबल टी, क्योंकि इसके पहले वावेल है। जब किसी आई जोड़ना पड़ता है अगर उसके पहले वावेल हो तो जो यहाँ पर व्यंजन रहता है तो वो डबल हो जाता है। जैसे फैटिस हो गया हमारा, रेडिस हो गया। जब ISS जोड़ते हैं अगर उसके लास्ट में ई हो तो ई हट जाता है, आई आ जाता है। जैसे इसका ब्लू प्लस इस हो जाएगा हमारा ब्लूइश, मतलब ई हट जाएगी, इसका अर्थ होता है नीला सा। आइए अब हम ISS का एक तीसरा उपयोग करते हैं। उम्र बताते समय लगभग का जब हम प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ISS का एक उपयोग होता है समय या उम्र बताते समय लगभग। जैसे मान लीजिए कि
मोहन जो इसमें 50 साल का है, लेकिन वो दिखने में भी 30 साल का लगता है। तो यहाँ पर हमारा उपयोग होगा, जैसे मान लीजिए मोहन 50 साल का है लेकिन दिखने में वो 30 साल का, तो यहाँ पर होगा मोहन लुक 30, बट एक्चुअली he is 50। यहाँ पर देखिए मोहन 50 साल का है लेकिन वह 30 साल का दिखता है। यहाँ पर देखिए हमने 30, यहाँ पर 30 का होता है 30, लेकिन हमने यहाँ 30 लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जैक्ट नहीं बताया, हमने लगभग बताया कि वह 30 साल का है। इसका हिंदी यही है ना, वो 50 साल का है लेकिन दिखने में 30 साल लगता है। तो यहाँ पर 30 प्लस ISS हमने जोड़ा है, यहाँ 30। यहाँ पर भी देखिए y है, i जब जुड़ता है तो y हट जाता है और i हो जाता है, ये 30। ये तो हो गया उम्र बताने। और एक उपयोग होता है इसका समय बताने। जैसे मान लीजिए जब हमने ये कार्य स्टार्ट किया था कोई काम तो 7 बजे थे, तो इसका उपयोग होगा इट वॉज 7 is when we started। जब हमने शुरुआत की तो 7 बजे थे। यहाँ पर देखिए 7 होता है 7 का, लेकिन हमने 7 is लिखा है। क्योंकि हमने लगभग का उपयोग किया, जैसे जब हम कार्य कर रहे हैं तो 7 बजे थे लगभग, यहाँ पर इसीलिए ISS जुड़ा है 7 is। ISS का हम एक और उपयोग देखते हैं, ISS के समान या जैसा। जैसे मान लीजिए चाइल्डिश माने बच्चों जैसा। वुमेनिस माने औरतों जैसा। फूल एक हो गया वुमेनिस, चाइल्डिश, और हमारा हो जाएगा एक फूलिश, मूर्ख जैसा। और चाइल्डिश हो गया बच्चों जैसा, वुमेनिस माने औरतों जैसा, फूलिश माने मूर्ख जैसा। एक हमारा आउलिश, उल्लू जैसा। यहाँ पर भी देखिए चाइल्डिश में सफिक्स ISS जुड़ा है, ISH। वुमेनिस में ISH और फूलिश में ISH और आउलिश में। तो यहाँ पर ये देखिए इसका जब ISS सफिक्स लगा तो इसका अर्थ हो गया चाइल्ड माने बच्चा होता था, लेकिन जब ISS इसमें ज्वाइंट हुआ तो बच्चों जैसा हो गया। जैसे वुमेन था यहाँ पर ISS जुड़ा तो औरतों जैसा हो गया। फूल था और ISS जुड़ा तो मूर्ख जैसा। आउलिश माने उल्लू, आउल माने उल्लू होता है, जब ISS इसमें ज्वाइंट हुआ तो हो गया उल्लू जैसा। तो हमने आज 4 सफिक्स पढ़े, जो कि तो हमने आज प्रीफिक्स, सफिक्स, एनाटोड्स देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अब मैं इस चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन नई वीडियो देंगे और हिंदी और मैथ की नई वीडियो आपको प्राप्त होगी इस चैनल से। धन्यवाद।